नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सहादरा इलाके में खड़े हैं और ये बलबीर नगर इलाका आता है। यहाँ पे काशीराम दूध वाले जो हैं उनके बेटे जोगिंदर, जिनकी उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है, उनके ऊपर यहाँ पे 3 राउंड फायरिंग होती है। अभी उनकी हालत, जैसा परिवार से हमारी बात हुई है, कि फिलहाल स्थिर है और वो उनका इलाज इस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा है। जैसा बताया जा रहा है कि जब वो अपने ऑफिस से यहाँ आ रहे थे तो उनके ऊपर पहले से घात लगा के, ऐसा उनके परिवार के आरोप हैं कि पहले से उनके ऊपर घात लगा के पहले से लोग यहाँ वेट कर रहे थे और जैसे वो अपने घर पे पहुंचते, अपने घर के पास पहुंचते, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें वो घायल होते हैं। उनकी पत्नी उनको तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल लेके जाती हैं और पहली कॉल उनकी पुलिस की वही करती हैं कि मेरे पति की हालत इस तरीके से गंभीर है, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, और वो तुरंत यहाँ से आनफान में उनको जीटीबी लेके जा रही हैं। यह थाना सहादरा है, डिस्ट्रिक्ट भी सहादरा पड़ता है, और तुरंत यहाँ पे आला अधिकारी और पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे फोरेंसिक टीम है, क्राइम टीम है, वो भी मौके पहुँचती है। वो अभी सारे तथ्य जुटा रही है। कितने राउंड फायरिंग है, क्या 3 से 4 राउंड फायरिंग है, या इसके पीछे कारण क्या है, ये सभी अभी तलाशे जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में इस खबर से सनसनी फैल जाती है और आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस का लगातार यहाँ पे जो क्लू है, जो सबूत है, वो इकट्ठा कर रही है और उसके बाद यहाँ के जो आगे काम होगा वो अपना करेगी। अभी ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, अभी सारे जो एंगल है वो पुलिस खंगाल रही है और लगातार यहाँ पे जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। मगर अभी कुछ दिन पहले ही इसी यानी थाने सहादरे के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक लड़के की, जिसकी 14 दिन की बेटी होती है और उसके ऊपर लगातार फायरिंग होती है। उसको घर से बुला के उसके बर्थडे वाले दिन गोलियों से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे इस तरीके का मामला निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, वो चिंता का सबब है कि यहाँ पे इस तरीके की वारदात क्यों और कौन करने वाला है। ऐसे में इस पूरे इलाके में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सहादरा है, सहादरा इलाके में एक के बाद एक घटना होने से कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में लोगों के अंदर भी डर है। देखिए, अभी जो सूचना मिलती है, यहाँ पे देखिए इस वक्त फोरेंसिक टीम और क्राइम टीम यहाँ पे मौके पे है और आप देख सकते हैं डीसीपी भी मौके पे हैं यहाँ पे। इस वक्त यहाँ पे जो सूचना मिलती है कि जो काशीराम दूध वाले हैं उनके बेटे के ऊपर यहाँ पे फायरिंग होती है। करीब 3 से 4 राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें उनकी हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है और इस वक्त फोरेंसिक टीम यहाँ मौके पे है। डिस्ट्रिक्ट सहादरा है, ये थाना भी सहादरा आता है और सामने हम आपको दिखाएं, इस गली में उनके घर पे फायरिंग हुई है। मौके पे आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, लगातार आगे की कार्रवाई चल रही है और आइए हम आपको आगे की अपडेट देते हैं, दिखाते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पे इस वक्त बन चुके हैं। देखिए, सब आला अधिकारी मौके पे हैं, लगातार आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। ये थाना सहादरा है और डिस्ट्रिक्ट भी सहादरा है। इस वक्त डीसीपी मौके पे खुद हैं और क्योंकि जैसे ही कॉल आती है, करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये घटना की खबर मिलती है, तुरंत ही वो इस पे एक्शन में लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले ही सहादरा थाने के ठीक बैक साइड में एक युवक की उसके जन्मदिन पे ही घर के बाहर उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है और उसके करीब कहें तो 10 दिन बाद ही यह वारदात होती है, जो कि एक फेमस व्यापारी हैं काशीराम दूध वाले, उनके बेटे बिल्ला, जोगिंदर उर्फ बिल्ला, जिनकी उम्र करीब 50 साल है, उनके ऊपर उनके घर के सामने ही फायरिंग कर दी जाती है। तो ऐसे में इस इलाके में कहीं ना कहीं अब लोगों में डर का माहौल है और पुलिस के लिए भी ये एक चैलेंज है। लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस, सारे एंगल जांच रही है और हर एंगल से इस पे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जो यहाँ क्राइम टीम है, फोरेंसिक टीम है, वो मौके पे है, सारे तथ्य और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और खुद आला अधिकारी भी इस वक्त मौके पे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जांच चल रही है और लगातार हर एविडेंस और हर जो इसके तथ्य हैं वो खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, हम आपको दिखाएं, यह उनका घर है जहां उसके ठीक नीचे उनके ऊपर फायरिंग होती है और वो उस वक्त अपने घर आ रहे थे अपने ऑफिस से और उसके बाद
उनके ऊपर जो 3 से 4 राउंड फायरिंग बताई जा रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं 3 गोलियां उनको लगने की खबर आ रही है कि 3 गोलियां लगी है, घायल है वो। फिलहाल जैसा परिवार ने बताया, जैसा हमारे लोगों से बात हुई कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, अभी ये सूचना है। मगर फाइनल तो पुलिस का जो स्टेटमेंट आएगा, जो पुलिस बताएगी कि क्या एंगल है, क्यों हुआ और इसमें अभी क्या प्रोग्रेस है, क्या उनकी हालत है, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीजें हैं। मगर इससे कहीं ना कहीं इस शहादरे इलाके में, थाना शहादरा के अंतर्गत आने वाले बलबीर नगर इलाका, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों में डर है और इस वारदात से अब लोग कहीं ना कहीं डर के साए में हैं और उनके ऊपर भी अब एक सवाल उठता है कि आखिर वो कहाँ सेफ हैं। घर के नीचे अगर उनके साथ ऐसी वारदात हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं और लोग अब डर के माहौल में जी रहे हैं। संदीप मेरी बात नहीं है ना। ये काशीराम दूध वाले जो हैं उनके घर पे अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ कई राउंड फायरिंग होती है और ये देखिए ये पुलिस ने इसको घेराबंदी कर दी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस है और ये थाना शहादरा आता है। आप देखिए यहाँ पे पुलिस आगे की जांच कर रही है और आपने नाम सुना होगा काशीराम दूध वाले, इनका नाम बहुत फेमस है। इनका जो बेटा है उसके ऊपर फायरिंग हुई है, यानी बिल्लू के ऊपर, जो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और शहादरा थाना ये पड़ता है, शहादरा डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो अब धीमे धीमे पहुँच रहे हैं और आगे की जो जांच हो रही है उसको ऊपर अब यहाँ पे लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। हम आपको दिखाएं, यह अगर कहें तो यह बलबीर नगर इलाका आता है, उस इलाके की ये बात है और यहाँ पे अभी जो सूचना आती है उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि इस तरीके की यहाँ फायरिंग होती है और यहाँ पे इस वक्त देखिए जो पुलिस टीम है वो यहाँ से अभी क्लू इकट्ठा कर रही है, जो लगातार यहाँ पे टीमें जो जांच की चीज़ें होती हैं, जो यहाँ पे अभी क्योंकि फोरेंसिक टीम भी आएगी, क्राइम टीम भी आएगी, वो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे एविडेंस है वो इकट्ठा करेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे यह हालात बनते हैं। आज ये घटना अभी हुई है जिसमें यहाँ पे तुरंत पुलिस आनन फानन में आती है। देखिए पूरा बैरिकेड कर रखा है और यहाँ पे क्योंकि इसके आगे जांच का दायरा है तो इसके आगे हम भी नहीं आ सकते, मगर आपको दिखाएं कि इस वक्त लगातार पुलिस जाँच कर रही है और सारे जो एविडेंस हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। हालात अभी कैसे हैं, क्या कितनी गोली लगी है, क्या उनके अभी हालात हैं, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, मगर इस वक्त की सबसे बड़ी जो अपडेट है हम आपको दे रहे हैं और यहाँ पे लगातार पुलिस सारी जांच के एंगल अपने खंगाल रही है, सारे क्लू इकट्ठा कर रही है और जितनी भी यहाँ पे जो एविडेंस है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त पूरे इलाके को पुलिस ने एक तरीके से घेराबंदी कर रखी है और ये बलबीर नगर में करीब 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पे 3 से 4 राउंड फायरिंग होती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अभी ये सबसे बड़ी अपडेट है। चलिए छोटा का जी थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। नहीं मैं वो रेड वाला, एक मिनट, वो रेड वाला दिखाना, रेड वाला। हाँ ठीक है सर जी कुछ जो फायरिंग की घटना हुई, आप मौके पे पहुँचे, क्या मामला? हाँ, मैं एक कॉल मिली थी करीबन 10:30 बजे के आसपास, जिसमें एक लेडी ये कह रही थी कि उसके हस्बैंड को गोली लगी है
उसी सिलसिले में हमारी टीम यहाँ पर आई और हमने पाया यहाँ पर एक व्यक्ति अपने वर्कर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसके ऊपर पीछे एक बाइक से कुछ गोली फायर करी हैं जिसमें से कुछ उसको लगी हैं। कितनी गोलियां लगी हुई हैं? अभी तक 3 गोलियां लगी हैं उसको। हालत कैसी है कंडीशन? हालत अभी स्टेबल है हॉस्पिटल में। सर नाम और उम्र क्या होगी उनकी? जिसकी गोली लगी है उनकी उम्र 50 साल है और उनका नाम जोगिंदर राठौर है और वो बलबीर नगर रहने वाले हैं। सर कोई अभी तक जो आपकी जांच हुई है उसमें कुछ एंगल निकल के दिख रहा है, कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो देखो बहुत ही प्रिलिमिनरी है, हम अपनी जांच कर रहे हैं, जो भी आगे रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।